चलो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.595 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है उसमें कह सकते हो आप कि काफ़ी अच्छा खासा जंप है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.821 मिलियन व्यूअर्स। मतलब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रेयर है कि ऐसा कैसे हुआ कि WWE ने कुछ बहुत खास पहले से एडवर्टाइज भी नहीं किया था और उसके बाद भी जो रॉ की व्यूअरशिप है वो थोड़ी ठीक ठाक सी आई है। बट वही है, अगर स्मैकडाउन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर मामला अभी उतना भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम रैंडी ओटन के बारे में बात करते हैं यार। तो रैंडी ओटन भले ही ऐसे टीवी पे तो नहीं आ रहे, या फिर हमको उनके बारे में जो भी चीज़ पता चली है मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। बट मस्त है अपनी लाइफ में वो, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी वाइफ किम ओटन ने ये सेल्फी पोस्ट करी है जहाँ पर रैंडी ओटन को आप देख सकते हो। थोड़ा सा ब्लोटेड सा लग रहा है रैंडी ओटन का फेस, लेकिन अब वही है ना कि अभी बंदा जब रिंग में नहीं है तो इतना भी अपने आप पे क्या ही ध्यान देगा। बट ये देख के अच्छा लग रहा है कि वो हेल्दी हैं और लाइफ में अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको जो बैक वाला इशू है वो कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई उनके रोज़मर्रा के जो काम है वो भी गड़बड़ी चल रहे हैं। बाकी और डिटेल में जानना तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपके चेहरे पर स्माइल आ सकती है रैंडी ओटन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है। वैसे स्माइल तो रैंडी ओटन की ये वाली स्माइल देख के भी आ गई होगी आपके चेहरे पे। WWE का इंडिया वाला इवेंट मैंने आपको बताया है कि यार कुछ अलग ही चल रहा है, इसके बारे में सुनो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। स्मैकडाउन का जो शो है WWE ने TD गार्डन से जो होने वाला है, मतलब TD गार्डन ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 8 सितंबर को TD गार्डन बॉस्टन में होने वाला है WWE का स्मैकडाउन। अब देखो इंडिया का जो शो है उसकी जो हमको डेट पता चली वो 9 सितंबर की है। अभी निक खान ने ये बोला है कि इंडिया में इवेंट होगा, हालांकि अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई है। तो इसको पक्का तो बोल सकते हैं, लेकिन ये वो पक्का है कि स्टैम्प पर लिखा नहीं है, बस हाँ किसी ने ज़बान दे दिया, ये वैसा कुछ है। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई निक खान को कोई ऐसे किसी ने उनको कटघरे में खड़ा करके थोड़ी बोला कि भाई इंडिया में इवेंट नहीं करा रहे क्या। तो उन्होंने कोई प्रेशर में आके बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में जस्ट बोला कि इंडिया में इवेंट होगा। अब देखो क्या सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ये बात तो तय है कि स्मैकडाउन जो एक छोटी सी उम्मीद थी पहले काफ़ी सारे लोगों को, हालांकि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि अगर लाइव इवेंट हो रहा है तो WWE स्मैकडाउन को टेप करके आएगी। तो टेप करके तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि जब टिकट्स वगैरह सब कुछ अनाउंस है तो इसका मतलब इंडिया में जब आ रही है तो वो स्मैकडाउन करके ही आएंगे। अब स्मैकडाउन करके आएंगे तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब वहाँ स्मैकडाउन हो रही होगी तो उसके बाद इंडिया का इवेंट होने में 14 से 15 घंटे बचे होंगे। तो भाई 14-15 घंटे के अंदर बंदे वहाँ से आ रहे हैं, WWE का पूरा क्रू तो खैर पहले ही आ जाएगा, जो सुपरस्टार्स हैं वो आ रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब जो चीज़ दो मुझे समझ में आ रही है वो ये है, पहला या तो इवेंट ही नहीं हो रहा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इवेंट है वो 9 सितंबर को नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा 1-2 या 3 दिन के बाद हो रहा है। लेकिन फिर वही डेटा कि यार 9 सितंबर की अगर WWE ने फाइनलाइज की फिर तो मुश्किल है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि WWE स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स को फीचर ही नहीं करेगी, एक रॉ ब्रांड का इवेंट होगा। क्योंकि आपको पता है WWE का एक तो लाइव इवेंट होता है और एक सुपर शो होता है। सुपर शो के अंदर ऐसा होता है कि जो दोनों ही ब्रांड के सुपरस्टार्स हैं वो आते हैं। तो अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भाई रोमन रेंस बहुत पॉपुलर हैं और WWE इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। तो ऐसा कैसे वो कर सकते हैं कि यार स्मैकडाउन का शो है तो हम रोमन रेंस को वहाँ पे कम्पीट करवाएंगे, और इंडिया में जब शो है तो रोमन रेंस आ नहीं रही। या फिर क्या पता ये हो रहा है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन शो मिस कर रहे हैं और उसके बाद वो इंडिया के इवेंट के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अब जब तक WWE इसके बारे में कुछ ऑफिशियली नहीं बताती कुछ पता तो चलने नहीं वाला। हालांकि ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि WWE ने इवेंट कैंसिल कर दिया है, लेकिन देख के ऐसे लग रहा है कि कुछ तो चेंज है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जितना हम सिंपल या स्मूथ इसको सोच रहे हैं, वैसे मैंने कुछ ऐसा भी सोचा है ये इंडिया में इवेंट के बारे में जो आपको बहुत मस्त और पसंद आने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे यार हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि आप बोलोगे अरे वाह ये क्या हो रहा है। मतलब अब वो मैं उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर इवेंट होगा तो फिर उसको बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं भाई अब क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। बट फिलहाल कुछ तो अभी चलेगा इसके बारे में और प्रोसेस थोड़ी और कंफर्मेशन की हमको इसमें ज़रूरत है कि इंडिया में जो इवेंट है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से ब्रांड के सुपरस्टार आ रहे हैं और एग्जैक्टली क्या WWE के प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी है इस अपने इंडिया वाले इवेंट के लिए। WWE ने एक बार फिर से वही काम किया जो कि वो बहुत बार कर चुके हैं डीन एम्ब्रोस के साथ, और वो ये है कि जब भी कोई ऐसी क्लिप वगैरह होती है जहाँ पे डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया जा सकता है या फिर वहाँ पर उनका मेंशन किया होना बनता है, वहाँ से डीन एम्ब्रोस को हटा दिया जाता है। अभी WWE ने एक वीडियो निकाली है जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि सेम डे पर मनी इन द बैंक जीतना और सेम डे पर कैश इन करना, ऐसे कौन से सुपरस्टार हैं। तो उसमें से WWE ने जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस का नाम जो है उसको गायब कर दिया है। अगर आपको नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि WWE नहीं चाहती कि जो सुपरस्टार अपनी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा फिलहाल, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात ना करें। जॉन सीना ने LA नाइट के बारे में पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पे। आपको पता ही है जॉन सीना की जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट रहती है उनका कोई सर या पैर तो होता नहीं है। तो LA नाइट की उन्होंने फोटो डाली है और
ये जॉन सीना बड़े चालाक हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि अरे मनी इन द बैंक आ रही है, ऑलरेडी एलए नाइट की हाइप है, तो क्या पता एलए नाइट जीतने वाले हैं, ये बात जॉन सीना बता रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचो। बहुत कुछ बातें वो बोल चुके हैं। शायद ये एक अप्रिशिएट करने का तरीका है जॉन सीना का एलए नाइट को, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जिन भी स्टार्स की, सेलिब्रिटीज़ की या जो पॉपुलर फिगर्स हैं उनकी फ़ोटो डालते हैं अगर जॉन सीना, तो इसका मतलब वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर कुछ बात है मेरे पास आपको बताने के लिए। पहले आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती थी, एक अपना पूरा कैलेंडर अनाउंस कर देती थी साल का कि हाँ भैया इस डेट को, इस मंथ को यहाँ पे इवेंट है, ऐसा या फिर वैसा। अब रिसेंटली अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक चेंज किया, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक साथ चीज़ें अनाउंस नहीं करती। वो बताती है कि हाँ भैया एलिमिनेशन चेंबर हो रहा है तो यहाँ से हो रहा है, रेसलमेनिया का तो खैर बहुत पहले ही हो जाता है, मनी इन द बैंक होगा तो ऐसे होगा, समर स्लैम होगा तो ऐसे होगा। तो एक बार में डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रिलीज़ नहीं करती, और उसके पीछे रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है कि अगर हम एक साथ सब कुछ अनाउंस कर देंगे तो उस शो के अराउंड उतनी हाइप बनेगी नहीं। अगर हम ऐसा करें कि हम एक बार में एक ही शो अनाउंस करें तो उसको जितनी अट्रैक्शन या फिर फैंस की अटेंशन मिलनी होगी वो मिल जाएगी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली स्ट्रेटजी के साथ चलती है कि भाई जो भी इवेंट है उसको अलग से हम अनाउंस करेंगे, और उस अनाउंसमेंट के बाद में फैंस का जो इंटरेस्ट है उस वाले शो के लिए ज़्यादा होगा, और इसीलिए आप लोग वो चीज़ देख भी रहे हो। और इसी से रिलेटेड ही हमारी अगली अपडेट है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको अनाउंस कर दिया। अरे भाई मतलब फास्ट लेन तो हमको यूजुअली रेसलमेनिया से पहले देखने के आया था, लेकिन इस बार जो इसकी डेट है वो इंडियानापोलिस इंडियाना से होने वाली है 7 अक्टूबर को। तो मतलब कि अक्टूबर जो मंथ है, एक्सट्रीम रूल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे नहीं डाल रही, बल्कि जो फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट है वो वहाँ से होने वाला है। तो अब ये भी देख लो कि वो इंडिया में जो एक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हो रही थी, वो पहले हमको लग रहा था कि सितंबर महीने में वहाँ के लिए पे बैक हो गया था अभी, और उसके बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको फास्ट लेन करके अनाउंस कर दिया। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो 2 पीपीवी हैं वो इस साल के लिए लॉक हो चुके हैं। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली उन्होंने। सबसे पहले तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का बहुत बड़ा खौफ है कि यार कैप्टन अमेरिका में उतर रहे हैं वो, तो भाई पता नहीं क्या कर देंगे, अब हॉलीवुड की तरफ जाएंगे। तो इसके बारे में अच्छे से बात करी सेथ रॉलिंस ने, मुझे लगा कि काफ़ी ऑनेस्टली उन्होंने बात करी। वो ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, लेकिन इस मोमेंट पर जो मेरा फ्यूचर है वो रेसलिंग है, और अभी मैं अपनी प्राइम में हूँ, तो मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर करी कि देखो रेसलिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसको काफ़ी लंबे टाइम तक करना मुश्किल हो जाता है। तब उन्होंने तो वो ये कहते हैं कि जब उनकी बॉडी जवाब देने लग जाएगी तो फिर उनको ऑब्वियसली अपना खर्चा पानी, रोटी दाल पानी चलाने के लिए और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और तब वो मूव कर सकते हैं हॉलीवुड की तरफ। ऐसा कहना अभी है सेथ रॉलिंस का, मतलब अभी के सेथ रॉलिंस की इंटेंशंस या फिर अगर उनका नज़रिया देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि उनकी प्रायोरिटी में, हाई प्रायोरिटी में डब्ल्यूडब्ल्यूई मैं कहूँगा। और हॉलीवुड के बारे में वो सिर्फ सोच रहे हैं कि चलो एक आध रोल लेकर साइड वाइड से कर दे रहे हैं, और कुछ मेरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेटस पर भी असर नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उस मोमेंट पे जाके वो प्रायोरिटी से हटा देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जब उनको लगेगा कि भाई अब उनसे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों ना आप दूसरी जगह हाथ पर अपने आप चलाए जाएँ, और फिर जाके वो जो जगह है वो हॉलीवुड के लोग। तो मतलब अभी तो वो खुद कह रहे हैं कि वो प्राइम में, तो भूल ही जाओ कि 5-10 साल वो सोच भी रहे हैं बाहर जाने के। लेकिन वही है भाई, इंसान का दिमाग भी चेंज हो जाता है, और अगर वो चीज़ चेंज होती है तो फिर शायद सेथ रॉलिंस भी उसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जहाँ पर द रॉक और जॉन सीना हो चुके हैं, और हु नोज़ क्या पता आगे जाके रोमन रेंज भी कुछ इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए। और जो हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है वो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के मैच से ही है। जी हाँ भाई लोगों, ये मैच का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जैसी एंडिंग लास्ट टाइम हुई थी, फैंस इसको दोबारा देखना चाहते हैं, और इनकी जो हिस्ट्री रही है, इनकी जो केमिस्ट्री आपस में, वो इस मैच को अपने आप में स्पेशल बनाती है। तो इसके बारे में सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि वाला जो मैच है वो इनएविटेबल है, यानी ये मैच तो होगा ही होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। वो बताते हैं कि कैसे वो साथ में पले बड़े हैं, हमने कितना कुछ किया हुआ है साथ में, और हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे इवन इनडायरेक्टली मैं कहूँगा या फिर ना बोलते हुए भी रोमन रेंज को भी अप्रिशिएट किया कि कैसे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। फिर वो यही बोलते हैं कि ये मैच तो होगा ही, बस वो होप करते हैं इट इज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी हमारी, जहाँ पर हमने असली अखाड़ा पॉडकास्ट और यूट्यूब में सेथ रॉलिंस की पूरी बुकिंग करी है, तो सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वाली चीज़ को हमने डिस्कस किया है, आप लोग उसको जाके देख भी सकते हो भाई। तो ये मैच सेथ रॉलिंस की नज़र में तो होना ही होना है। अब देखते हैं क्या ये इस साल होता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर होगा तो ये तो किस लेवल का ही होगा, क्योंकि अगर उस पॉइंट पर सेथ रॉलिंस के पास भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, रोमन रेंज के पास भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो फिर इनका जो कोलिजन है उसको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, कोलिजन को देखने में बहुत मजा आएगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।